रंजीत साहब। हाँ जी बोलो। बड़ी अजीब सी बात है रंजीत साहब, घर से रविंदर गायब है और आपको कोई फिक्र नहीं। आप घर पे आराम से बैठकर अपने मोबाइल में बिजी हो, शायद कोई गेम खेल रहे हैं। वो जी मैं ओ नहीं वकील साहब, आप गलत समझ रहे हो। वो क्या है ना कि मोबाइल पर बच्चे गेम खेल रहे थे, रंजीत उसे बंद कर रहा था ताकि वो जान पहचान के लोगों को ना फोन करके वो इकट्ठा कर सके कि शायद किसी ने रविंदर को देखा हो। हाँ जी हाँ जी, मैं तो बहुत सदमे में हूँ। देखिए ना मेरी शक्ल, एकदम 12 बज गए हैं। हाँ, आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसको रविंदर की किडनैपिंग से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा हो? वही तो हम लोग भी सोच रहे हैं वकील साहब कि उस बच्चे से किसको फायदा हो सकता है। जी ये बात तो आप ही बताइए। अब हम क्यों बताएं? अब वकील साहब हमें क्या पता कि किसको क्या फायदा होगा उसे किडनैप करने में। वकील साहब आप ऐसे हम पर शक नहीं कर सकते। नहीं नहीं, शक नहीं कर रहा हूं, शक नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ वही बात कह रहा हूं जो बात पूरे पिंड में चल रही है। सारा धर्मपुरा जानता है शमशेर जी कि रविंदर के बाद ये पूरा का पूरा गांव आपका हो जाएगा। वकील साहब जिसने भी ये बात सोची है ना, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं ना ऐसे 10 पिंड रविंदर के ऊपर से कुर्बान कर दूं। जमीन जायदाद का लगाव नहीं है मुझे लगाव है ना तो बस अपने पुत्र रविंदर से। आखिर इकलौती निशानी है मेरे बड़े भाई के परिवार की। देखिए, आपका फैमिली वकील होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है आपको ये बात समझाना कि अगर रविंदर के साथ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो सबसे पहले आप शक के घेरे में आ जाएंगे शमशेर जी। और हाँ, रविंदर के बारे में अगर कोई भी जानकारी मिले तो फौरन मुझे इत्तला कीजिएगा। मैं चलता हूं। ओ पापा जी, ओ ये वकील तो अपनी खुशियों की चादर पे ना कैंची चला गया। अब क्या करोगे? रंजीत, इस रविंदर को तो किसी हालत में भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई इसे अननेचुरल डेथ देता है ना तो धर्मपुरा से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ओए, अब कालेश्वर से मदद लेनी होगी रविंदर को ढूंढने के लिए। जनाब, वो फिर लेके आ गया चिट्ठी पत्तर। और मेरे को तो ये समझ नहीं आता, धर्मपुरा के लोग इतने वेले हैं कि सारा दिन चिट्ठी पत्तर लिखते रहते हैं और थाने भेजते रहते हैं। और हमें और कोई काम है या नहीं है? और वेला जैसा काम वो करते होंगे और हम नहीं, हमें 3600 काम है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हर लेटर में वही सजेशन, वही सलाह होगी कि पुलिस ये नहीं करती, पुलिस वो नहीं करती। ओए, मेरे को बहुत सारे काम रहते हैं, खाली चिट्ठी पत्र का काम नहीं है। और जाके गरम चाय लेके आ मेरे लिए। जी जनाब। जीजा, लगता है अद्भुत शक्ति आ गई। क्यों? मैंने अद्भुत शक्ति को दावत पे बुलाया है, जो वो नॉक करके आएगी। दादा कौन है? आओ 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 आओ। अरे शमशेर, आओ आओ। अब बालको, हम लोग जी बुरी तरह से फंस गए हैं। क्या हुआ? वो रविंदर को किसी ने किडनैप कर लिया है और हमें डर है कि उसे छुड़वाने के लिए किडनैपर हमसे रुपए मांगेगी जी। पापा जी, अगर 5-10 करोड़ रुपए मांग लिए ना तो फिर क्या होगा? अरे कोई किसी से पैसे वैसे नहीं मांगेगा, क्योंकि उसे किडनैप करने वाला जो है ना वो कोई और नहीं है, मैं हूं। आपने किडनैप किया रविंदर को? और क्यों मालको? और आपने हमें बताया भी नहीं।
मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे इस बेवकूफ बेटे की वजह से हर बार कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, और मैं नहीं चाहता था कि इस बार मेरे प्लान में कोई रोड़ा अटके। और उसे मैंने इसलिए किडनैप किया है ताकि उसे छुड़ाने के लिए वो लड़की जिसके पास मैजिक मोबाइल है, जो अद्भुत शक्ति बनती है, मतलब मोबाइल, और जिसके पास वो मोबाइल होगा उसके पास शक्ति होगी, और जिसके पास गायब होने की ताकत भी होगी। अगर उस लड़की ने रविंदर को गायब होने के लिए वो मैजिक मोबाइल दिया तो हम उस लड़की को पकड़ लेंगे। ओ जी, इसका मतलब दोनों तरफ से जीत हमारी होगी। ओ मालको, हम तो डर ही गए थे। और मालको, वो वकील साहब ने कहा है कि अगर रविंदर की आप प्राकृतिक तरह से मौत हुई तो हम लोग फंस जाएंगे, फिर हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे और लोग हम पर शक करेंगे। मालको, उसे ऐसे मारना कि जैसे लोगों को लगे कि उसकी नेचुरल मौत हुई है। एक बार मैजिक मोबाइल मेरे हाथ आ गया तो मैं रविंदर को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो मैजिक मोबाइल से मतलब है। फिर तुम चाहे जैसे चाहो। तो इसका मतलब है कि रविंदर को मारने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन पापा जी, कब होगा, कैसे? ओए, सही वक्त का इंतजार कर रंजीते। अच्छा मालको, हम चले? हाँ हाँ, जाओ जाओ। क्रेजी कालेश्वर कूल है, बाकी सब फूल है। क्या हुआ? ओ कालेश्वर जी, ओ मैं क्या कह रहा हूँ कि जब वो अद्भुत शक्ति जी यहाँ पर आ जाए ना, तो उसके बाद ना आप रविंदर को अपने तरीके से मार दीजिएगा, और ना वो कार ना जिंदा लौटकर वापस नहीं आना चाहिए। हाँ, ओए ठीक है ना? ओए, इंटेलिजेंट बंदे की बात है ना, सब मान लेते हैं।